हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं स्टेटेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसके लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपलोड कर दी हूँ और करवा भी रही हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मैथ का पेपर 1 वाला पार्ट लेके आई हूँ। आज हम मैथ पेपर 1 के लिए करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट छूटे ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें 31 से स्टार्ट है, मैथ वाला पोर्शन है, पेपर 1 है ये। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब हम 15 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। 4 डिजिट की जो सबसे मतलब लार्ज नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर, वो कौन सा होगा? ये है। ठीक है, 9999 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो कितनी होगी? 100। 1 लिखते हैं, इसके बाद जितने अंक की बोली जाए 1 को भी काउंट करेंगे, उतनी जीरो लगा लेते हैं। और अगर बड़ी संख्या की बात की जाए 999 जितने अंक की बोलेगा उतना 9 जो है लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसको घटाने की बात बोल रहा है, इसके अंतर की बात बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 8, ये बचेगा 0 0। 8,999, 9 में से 0 गया 9 9, और ये 9 8, 8,999। ठीक है, 8,999 बचा। अब बोल रहे इसको 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से जब इसको डिवाइड करेंगे, अब करके देख लीजिएगा 599 बार जाएगा ये, और जो है बचेगा क्या? शेष 14 बचेगा शेष। भाग करके आप देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, 14। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है 11 इकाई। 11 इकाई का मतलब 11। 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब 10 क्या की एक जीरो, और दहाई का मतलब 10 होता है ना। 10 दहाई मतलब 100 होता है। 12 सैकड़े, 12 सैकड़े मतलब 12 100, सैकड़ा मतलब 100, डबल जीरो लगा दो। माइनस 1000, माइनस 1000 है ना, माइनस 1000। अब 1200 है, 12 में 100 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा? यहीं से घटा लीजिए, 200 बचेगा। 200 ये बचा, 11 ऊपर है, प्लस कितना है? 100। कितना हो जाएगा? 2 1 300, 311। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 20 तथा 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब, सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम निकालिए, प्लस सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का मतलब होता है एचसीएफ। ये दोनों निकालिए, इसका अंतर पूछ रहा है कितना होगा। इसका एलसीएम चलिए निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालने के लिए हम 5 × 5 सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए 25 को। 25 कैसे बना है? 5 गुणे 5 से बना है। इसके बाद अब ये देखिए, ये जो 20 और 15 है, इसके जो गुणनखंड है ये इसमें है या नहीं? 20 है इसमें, 5 तो है। 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। 15 है इसमें, 5 तो है, लेकिन 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 300 हो जाएगा। ये 300 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ कितना होगा? सब में 5 है, जो सब में कॉमन हो हाईएस्ट, तो वो क्या होगा? ये 5 × 3 है, ये 5 × 4 है, ये 5 × 5 है। क्या कॉमन है? सब में 5 है कॉमन, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? अंतर बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 295। 300 में से 5 घटाएंगे, 295 आएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुणनफल। ये मल्टीप्लाई करना है, में क्या जोड़ा जाए जिससे 21 171 प्राप्त हो जाए। कितना है? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो आएगा 201 × 105 में क्या जोड़ा, जैसे जैसे बोल रहा है, अगर कुछ भी ना समझ में आए वैसे वैसे करते चाहिए चले जाइए। में क्या जोड़ा जाए, क्या बोल रहा है? मान लीजिए एक्स जोड़ा जाए, क्या प्राप्त होगा इससे? 21 171 प्राप्त होगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21,171, और ये माइनस कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 21,000, 21,105 आएगा। ठीक है, 21 करके देख लीजिएगा, 21,105 आएगा। ये 21,105 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? कितना अंतर है? 171 105, 66 का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, 66। इसको घटाएंगे तो 66 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा है आपकी बार? फिफ्थ वाला। हाँ, 35। किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1260 हैं, टोटल स्टूडेंट हैं टोटल। फिर है, जिनमें से 2/3 लड़के हैं। इधर बॉय का लिख लीजिए, इधर गर्ल का लिख लीजिए। 2/3 मतलब 1260 का 2/3 करेंगे कितना हो जाएगा? 1260 यहाँ मैं करके दिखा देती हूँ, फिर करेंगे। ठीक है, 2/3 मतलब गुणे 2/3 कर दीजिए।
तीन चौ 12, तीन दूना 6, 420, 420 गुणे 2 बचा, 420, 420 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 840, 840 हो जाएगा। बॉय कितने हो गए? 840 हो गए। फिर क्या बोल रहा है? शेष लड़कियां। जब 840 में से लड़के हो गए तो कितना बचा? 8 4 12, 420, 420 क्या हो गई? लड़कियां हो गई। 420 कितनी हो गई? लड़कियां। शेष बोल रहा है लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। फिर इसका 3/4 निकालना है, जो कि क्या हो जाएंगे? प्लेयर हो जाएंगे। प्लेयर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब 840 का तीन 3/4 गुणे 3/4 कर दीजिए, ठीक है। 840 यहाँ रहेगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 210, 210 गुणे 3 करेंगे तो 0 3 और 630 हो जाएगा, ठीक है। इसके कितने आ जाएगा? कितने प्लेयर आ गए? इसमें से प्लेयर कितने निकल गए? 630, 630 प्लेयर निकले बॉय से। और क्या बोल रहा है? लड़कियों की संख्या के आधा भी खिलाड़ी है। लड़कियों की जो संख्या है इसके आधा खिलाड़ी है, मतलब कितने हो जाएंगे? इस 420 का आधा 210, 210 लड़कियां खिलाड़ी हैं। ये भी प्लेयर है, ये भी प्लेयर है, ये दोनों, ये देखिए प्लेयर है, ये दोनों प्लेयर हैं, ये बॉयज प्लेयर है, ये गर्ल्स प्लेयर है। फिर विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, ये प्लेयर जोड़ के इसमें से 1260 में से घटा लीजिए, कितना हो जाएगा प्लेयर? 6 तो 8, 840 हो गया ना। टोटल प्लेयर कितने हो गए? 840। और टोटल है कितने? 1260। ये घटाइए, इसमें से कितना बचेगा? 840 1260 में से इसको घटा लीजिए आप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, 420 बच जाएगा। 8 4 12, ठीक है। 420 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 420 बचेगा घटाने के बाद। आपको पता होगा कि जितने खिलाड़ी हैं उनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद इसमें से ये जो टोटल है इसमें से घटा लीजिए, ठीक है। ये बॉयज प्लेयर प्लस गर्ल्स प्लेयर दोनों ऐड हैं, दोनों ऐड होके 840 बना है। 840 में से 1260 में से 840 घटाइए। यही पूछ रहा है। जो खिलाड़ी नहीं है तो निकल आएगा 420। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। 9/4 में कितने 3/8 हैं? अगर ऐसे पूछा जाए कि 9 अपॉन हाउ मेनी 3 ऑफ 8 कितने हैं आर देन देयर इन 9/4, 9/4 में देखना है ना, 9/4 में देखना है कितने हैं, हाउ मेनी 3/8, ऐसे कर लीजिए बटे बटे में, ठीक है। फिर क्या होगा? 9/4 यहीं रह जाएगा। ये वाले अंदर वाले जो मल्टीप्लाई होंगे अंदर में होंगे, बाहर वाले बाहर में होंगे। तो ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 9 में किससे मल्टीप्लाई होगा? 8 से। और इसमें 4 में 3 से। 4 इंटू 3 काट दीजिए, 4 दूना 8, 3 दूना 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा 6। कितने 3/8 थे 9/4 में, यही बताना था। नेक्स्ट देखते हैं। नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 किलोग्राम 650 ग्राम प्याज खरीदा और 1 किलोग्राम 800 ग्राम टमाटर खरीदे। इसने प्याज कितना खरीदा? ऑनियन खरीदा 3 किलोग्राम 650 ग्राम, मतलब इसको टोटल ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, 3650 ग्राम, यही होगा ना। फिर है ये टोमेटो कितना है? 1 किलोग्राम 800 ग्राम, मतलब 1800 ग्राम। इसको क्या करिए अब? इसको आप दोनों को घटा लीजिए। क्या बोल रहा है? कितना प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है? प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है? चलिए घटा लेते हैं। इसको जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18, ये 0, ये 5, ये 8 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 1850, 1850 ग्राम ज़्यादा है, मतलब 1850 ग्राम को क्या लिख सकते हैं? ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। ये इसको ग्राम को किस में लिख सकते हैं? इसको और क्या लिख सकते हैं? 1 केजी 850 ग्राम। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, 1 केजी 850 ग्राम। फिर देखते हैं। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर दर्शाता है। 225 किलोमीटर कितने के बराबर है? 10.5 सेंटीमीटर के। ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, आधा सेंटीमीटर मतलब 10.5, ठीक है। फिर यदि दो नगरों के बीच की भूमि पर दूरी 1800 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। फिर तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी? 225 किलोमीटर 10.5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1800 किलोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? ये इधर जाएगा 10 225, नहीं ये बटे में जाएगा, रुके बता रही हूँ। हाँ, ये 0.5 हो जाएगा, गुणे 1800 हो जाएगा, क्योंकि 1800 का मान निकालना है। इसमें 1800 से गुणा करेंगे जब हम, तो 1800 का मान निकालना है हमें। 225 इधर भेजेंगे ना, 225 इधर हो जाएगा। ये एक एक जीरो खत्म कर दीजिए इस पॉइंट को हटाने के लिए। तो 5 इंटू 180 अपान 225, ये 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20,
अच्छा 25, 45, 45 चौका 180। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर? इसमें ऑप्शन से भी जाएंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। इसमें कितने मिनट होंगे? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 डेज में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। और एक आवर्स में कितने घंटे होते हैं? 60। तो 24 आवर में तो 24 इंटू 60, ठीक है, ये हो गया एक दिन का। एक दिन का हुआ। अब 7.5 दिन का बोल रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 दूनी 14, 15/2 लिख सकते हैं ना। तो 15/2 में कितना हो जाएगा? तो 24 इंटू 60 इंटू 15/2, ये कितना, 30 काट दीजिए, कितना आ जाएगा? जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 60 इंटू 15, 60 नहीं, ये 30 हो गया कट के, ठीक है, इंटू 15, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 10,800, ठीक है। देख लीजिएगा, मैं देखी हूँ करके, 10,800 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर है अब बाई ऑप्शन जाएंगे, ये कितने मिनट निकला? 10,800। अब इसमें देखेंगे कितने घंटे में सेकंड 10,800 है। 3 घंटे को पहले लेते हैं। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 1 घंटे में होता है मिनट, पहले देखेंगे 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड, मतलब 1 घंटे में 60 गुणे 60, तो 3 घंटे में, 3 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा? 60। कितना सेकंड? 60। ये देखिए करेंगे, 10,800 ये भी हो जाएगा। तो यही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ये इक्वल हो गया, इसमें सेकंड की संख्या, इसमें मिनट की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपकी बार 40 है। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या, जो 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या एक घनाकार बक्से जिसकी विमाएं 7.2 मीटर, 5.4 मीटर एंड जो है क्या है 1.8 मीटर है, में रखे जा सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इस 30 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन इतने वाले बीमा वाले में रखे जा सकते हैं। तो इसके लिए एक ही फार्मूला होता है, 7.2 है, डायरेक्ट करिए इसको, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। इसको मीटर है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा ना। हाँ, 1 मीटर बराबर 100, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक पॉइंट खत्म करने में लगेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। 720 इंटू 540, इसको भी ऐसे कर किए हैं, इसको भी ऐसे, इंटू 180, कितना आ जाएगा? नीचे कितने बीमा, कितने भुजा का रखना है? 30 का, लेकिन घन बोल रहा है तो इसका आयतन इक्वल करेंगे 30 इंटू 30, 3 बार करेंगे इंटू 30, 0 0 सबका काट दीजिए, ये काट दीजिए, 0 0 आप काट दीजिए। इसके बाद ये कितने से कट जाएगा? ये 24 हो जाएगा, ये कट के ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगी, ये कट के 6 हो जाएगा। 24 इंटू 18 इंटू 6, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2592। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, 2592। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपकी बार 41 है। अंग्रेजी के अक्षरों यच और ई में समकोण की कुल संख्या, जो यच बना है ना, यच ऐसे यच बना है और ई बना है, इसमें बोल रहा है कितने समकोण होंगे, समकोण की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं इसमें कितने समकोण होते हैं, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, एक ऐसे बन रहा है एक समकोण, एक ऐसे बन रहा है 2 समकोण, एक ऐसे बन रहा है 3 समकोण, एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है 4 समकोण। अब इसमें देखिए 4 इसमें बन रहा है, इसमें देखिए एक ऐसे बन रहा है 1 समकोण, एक ऐसे बन रहा है 2 समकोण, एक ऐसे बन रहा है 3 है, एक ऐसे बन रहा है 4 है। कितना बना? इसमें भी 4 बना। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, 8 समकोण। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। कोई वर्ग है जिसका परिमाप क्या है? वर्ग का परिमाप आपको पता होगा, भुजा का स्क्वायर होता है। मान लीजिए ए भुजा है तो ए स्क्वायर कितना है? 120 सेंटीमीटर। तो भुजा कितना हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा? परिमाप बोल रहा है, क्षेत्रफल नहीं, ये मैं एरिया बता दी हूँ, ठीक है। परिमाप जो होता है वो 4a होता है। जैसे देखिए ये वर्ग होता है, ठीक है, इसकी भुजा सारी बराबर होती है। ये ए कितना ए हुआ? सब परिमाप मतलब सबको नाप लो, 4a हुआ ना, तो ये 4a हो जाएगा। इसका परिमाप कितना होगा? 4a। तो 4a इज इक्वल टू कितना है? 120। तो भुजा कितना निकल आएगा? ए भुजा है इसकी 30 आ जाएगा ये भुजा। फिर है, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है। कोई आयत है, मान लीजिए उसकी लंबाई जो है इस वर्ग के भुजा की कितनी है? दुगनी है। इसकी दुगनी कितना हो जाएगा? 60 है। फिर बोल रहा है आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। जो आयत का परिमाप होता है कितना होता है? 2l + b होता है।
ये कितना बोल रहा है 156, ये 78 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए। ठीक है, तो यल प्लस बी कितना हो जाएगा, यल प्लस बी इज इक्वल टू 78 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, आयत तथा वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर, दोनों का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका क्षेत्रफल यही निकाल लीजिए, वर्ग का, भुजा का स्क्वायर होता है 900 हो जाएगा। और इसका यल दिया है, यहाँ से पहले लंबाई चौड़ाई निकालिए, लंबाई तो दिया है, चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे 78 में से घटा देंगे, लंबाई इधर जगह घटेगा ना, 78 में से घटा देंगे 60 को, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो लंबाई निकल के आया वो 18, चौड़ाई चौड़ाई 18 आया और लंबाई कितना है 60 है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, यल इंटू बी होता है एरिया आयत का, 18 इंटू 60, 1080। अब कितना अंतर आया 180 सेंटीमीटर, 9 में से यही बोल रहा है दोनों में अंतर, ये वाला। वर्ग का जो एरिया निकाले हैं, जो आयत का एरिया निकाले हैं, दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो ऑप्शन फोर्थ वाला सही हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर समझ में ना आए वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके ट्राई भी कर लीजिएगा। फिर देखते हैं, किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कितने ये प्राप्तांक हैं इनके, कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में, आप ये गिन लीजिएगा कितने विद्यार्थी हैं 55 और 75 के बीच। इसका मैं आंसर बता दे रही हूँ, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला है, 11 आएगा आंसर, गिन के देख लीजिएगा, 75 और इसके बीच में चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न तालिका द्वारा तालिका एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की को दर्शाती है। जो एक दुकानदार है वो उसने जो है पुस्तकें जो बेची है 6 दिनों में, वो दिखा रहा है कितनी पुस्तकें किस दिन में बेची है। दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार, रविवार, सोमवार और कौन सा बृहस्पतिवार, कितना हो जाएगा 40 20 60 हो गया, 60 60 120 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या, और शुक्रवार तथा बुधवार को बेची गई, शुक्रवार कितना है 70 और बुधवार को कितना है 120 हो जाएगा। ये बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या में अंतर क्या है, 125 में से 120 घटाएंगे 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपकी बात, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, पैटर्न में लुप्त संख्याओं को पहचानिए। जो पैटर्न दिया है इसमें जो ये खाली वाले खाली प्लेसेस है ना, इनमें कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी ये बताना है। यहाँ पे क्या है 2 इंटू 1 2, ये देखिए, ये आप फोकस करिए, ये सारे क्या हैं अभाज्य संख्या है, ये सारे क्या है अभाज्य संख्या है। आपको दिख रहा होगा कि ये सारे जो है अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारे अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 4 तक गया, 5 6 7 8 9, ये तो सीरियल वाइज हैं, ये अभाज्य हैं। 19 के बाद अभाज्य कौन सा आएगा, 20 तो आएगा नहीं, 21 भी नहीं आएगा, 22 भी नहीं आएगा, 23 आ जाएगा। 23 इंटू 9 कितना हो जाएगा 207, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। यहाँ 23 आ जाएगा, यहाँ 207 आ जाएगा, यहाँ 23 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या है सब। फिर देखते हैं प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए, अब ये पेडागोजी वाला पोर्शन आ गया। प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन और अनुमान एनालॉजी वाली जो चीज़ें उनकी समझ विकसित करनी है। ये किस संकल्पना के विकास की ओर लेके जाएंगी, निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर लेके जाएंगी। चलिए देखते हैं किस संकल्पना के विकास की ओर लेके जाएंगी। ये संक्रामिता, ये बिल्कुल सही है। बी वाला है फिर मापन मेजरमेंट हो इसमें होगा ही, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि मान लीजिए जैसे अनुमान लगाना है कि 7 5 से बड़ा है, कंपेरिजन हो रहा है, माप किया जा रहा है, मापन भी होगा। परिकलन मतलब अनुमान लगाना, इमेजिनेशन करना, ऑप्शन नंबर गणना भी होता है इसका मतलब, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, नमूना नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, जब एक बच्चे को 561 को लिखने के लिए कहा गया, 561 को लिखने के लिए कहा जाए, 567 को लिखने के लिए कहा गया, फिर है तब उसने उसे क्या लिख दिया, 500 अलग लिखा, 67 अलग लिख दिया। ठीक है, इस त्रुटि का सर्वाधिक कारण क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं इस त्रुटि का सर्वाधिक कारण क्या हो सकता है। बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, वह लापरवाह श्रोता, ऐसा नहीं है। फिर है बच्चा एक सतर्क श्रोता है, किंतु स्थानीय मान का, हाँ बिल्कुल स्थानीय मान वाली चीजें उसे नहीं पता है, बाकी वो ध्यान देता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो प्राइमरी लेवल पे ये मैथ लर्निंग होता है, इसमें बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं ये इसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। कौन सा इसमें से संस्कृति, चलिए देखते हैं।
अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, बिल्कुल जो संख्या शब्द होते हैं वो जो प्रारंभिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, प्रारंभिक स्तर मतलब जब प्री स्टेज में हम मैथमेटिक्स क्या कर रहे हैं, लर्न करा रहे हैं, बच्चे नहीं, प्री स्टेज में मैथमेटिक्स का प्री स्टेज की बात बोला है ये, और छोटे बच्चे हैं तो अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त शब्द होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संदर्भ में संबंध में सही नहीं है। लड़कियों की तुलना में लड़के गणित में बेहतर हैं, 49 का। फिर देखते हैं सही है बोल रहा है, अगर नहीं बोलता तो फर्स्ट वाला सही हो जाता। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते, बिल्कुल नहीं, यह ऐसी बात नहीं है। ये हमारा जो पेडागोजी होता है वो बोलता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन देना है, समावेशी शिक्षा देनी जिसमें हर बच्चे को साथ में लेके चलना है। फिर है प्रत्येक बच्चा गणित सही सीख सकता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है कि प्रत्येक जो बच्चा है वो मैथमेटिक्स लर्न कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपकी बार 50, ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 गणित के पाठचर्या को महत्वाकांक्षी होने के तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक है, चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। पाठचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास होना करना आवश्यक है, क्षमता वाली चीजें नहीं आती है, निगेटिव टैग वर्ड है। फिर पाठचर्या का गणितीय चिंतन विवेचन, बिल्कुल जहाँ पे थिंकिंग आ जाए, डिस्कशन आ जाए, ये सब ऑप्शन सही होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ सही हो जाएगा। फिर है पाठचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की फिर क्षमता आ गया, निगेटिव टैग वर्ड है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, केवल बी वाला इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपकी बार 51 है। राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ जो 2005 है, देखिए मैं आप सभी को पढ़ाई हुई, एनसीएफ 2005 है, आरटी 2009 है, एनईपी 2020 है। ये सबको मैं इस सब पे आपको एक ही वीडियो में मैं सब पढ़ाई हूँ, आप सभी देख लीजिएगा, देखिए इससे क्वेश्चन बनता भी है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को जो प्राइमरी लेवल का मैथमेटिक्स करिकुलम होता है पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए, किस पे कम केंद्रित, उसमें जो है मतलब किस चीज़ को सेंटर नहीं बनाना, सबसे कम यूज़ करना चाहिए। चलिए देखते हैं किस चीज़ को कम यूज़ करना चाहिए, किस चीज़ को सेंटर नहीं बनाना चाहिए। पहला है इसमें प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, बिल्कुल जो मैथमेटिक्स के वर्ड्स होते हैं उनका विकास होना चाहिए। दिक् स्थान संबंधी, ये भी सही, सही प्रतिरूपों की पहचान करना, ये भी सही है। समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधि, बिल्कुल जो मतलब ट्रेडिशनल वाली विधि है ना, जरूरी नहीं है उन्हीं पे हमें चलना है, ये फोर्थ वाला सही गलत है, यही सही हो जाएगा। ये बोल रहा है सबसे कम केंद्रित, मतलब यही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिव जो है असेसमेंट के बारे में पूछा गया है ये क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में उद्देश्य नहीं है। बच्चों की भ्रांतियों के बारे में जानना, ये है उद्देश्य। ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना, फिर पिछली अवधारणा पर नई धारणा को प्रस्तुत करना, ये भी है। यह जानना कि शिक्षण हेतु उपयुक्त है या नहीं, ऑप्शन नंबर इसका जो सेकंड वाला है ये कौन सा है, उद्देश्य नहीं है। पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, ये जो है उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये क्रिएटिव चीजें हैं ना, क्रिएटिव है तो इसमें अलग अलग चीजें, नई नई चीजें आएंगी, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा कि पुरानी जो घिसी पीटी अवधारणा है उन्हीं पे नहीं चलना, ये क्रिएटिव चीजें हैं तो अलग अलग चीजें आएंगी, नई नई। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक कक्षा की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कड़ा या विवेचना के कौशल को कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित करे। कोई प्राइमरी लेवल के टीचर है वो मैथमेटिक्स जो रीजनिंग होता है, उनके जो थॉट्स होते हैं, इन पे जो इनका डेवलपमेंट हो सके उस पर वो अटेंशन अपना कर रही है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसके उपयुक्त तरीकों की सहायता करे, ये इस कार्य में इसकी सहायता कौन सा कार्य कर सकता है, चलिए देखते हैं कौन सा कर सकता है। अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं पहेलियों का उपयोग करना, बिल्कुल जो प्ले वाली चीज़ें होती हैं, पहेली वाली पजल वाली चीज़ें होती हैं, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, ये आंसर सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आपकी बार 54 है। कौन सा स्कूलों की पाठचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए जो स्कूल के करिकुलम होते हैं और शिक्षा शास्त्र होते हैं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी भी 2020 से बना है कि प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है। मतलब यानी पी यही सीधे सीधे यही पूछा गया, यानी पी 2020 में क्या बोला गया है इसमें से, चलिए देखते हैं। अधिगम समग्र में एकीकृत होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हर तरफ का अधिगम जो होता है वो हर एरिया को कवर करना चाहिए, स्पोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, सोशल जो है डेवलपमेंट हो, सबको कवर करना चाहिए। फिर है 5+ आपको पता ही होगा कि 5+3+3+4 के नए डिजाइन स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला भी सही है, इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षक कौशल। एक शिक्षक हस्त कौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक
ब्लॉक है, मार्बल है इत्यादि का उपयोग करती है। हस्तकौशल सामग्री जो हाथ से जो हैंड जो होता है वो उसके स्किल्स को जो बढ़ाए वो है हस्तकौशल सामग्री का उपयोग गुड़न की अवधारणा को विकसित करने के किस लिए मल्टीप्लाई के लिए कर रही है। प्रकार की हस्तकौशल सामग्री का उपयोग क्या करता है? विद्यार्थियों में दुविधा असमंजस उत्पन्न करता है, गलत है। औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है, ये भी गलत है। छोटे बच्चों को खाली समय देता है, अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होता है उसमें हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों जो कन्फ्यूजन्स होते हैं एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों जो प्रॉब्लम होते हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है। मानक संदर्भित परीक्षा, मानदंड, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ये नैदानिक परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसे बोलते हैं। इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, प्रॉब्लम जो होते हैं वो दूर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियां शिक्षार्थी को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती हैं। कथन है, एक शिक्षक इस उदाहरण को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुज में कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। शिक्षण विधियां फिर देखते हैं, इनको पढ़ाना है जो क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, इसमें क्या होता है, अच्छा इसके चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। इसके लिए कौन सी विधि सही रहेगी, यही बोल रहा है। चलिए देखते हैं, अधिक सैमपट पर शिक्षक सैमपट पर एक चतुर्भुज बनाता है, उसके कोणों का चादर का उपयोग करता है और दिखाता है कि इसमें सारी एक्टिविटीज शिक्षक कर रहा है। ऊपर से जैसे कुछ परिभाषा टाइप का हो गया। फिर एक्टिविटीज नहीं हो रही है। शिक्षक कागज के टुकड़े पर एक चतुर्भुज बना खींचता है, शिक्षक कर रहा है ना, बच्चों को नहीं कह रहा है तुम खींचो। फिर शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, इसमें सेकंड वाला है, ठीक है, केवल 3 वाला सही होगा क्योंकि वो बच्चों से एक्टिविटीज करा रहा है, बनाने के लिए कहता है और उसके आंतरिक कोणों के माप प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज के कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। इसमें बच्चे जो है वो एक्टिवली इंगेज हैं। फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ जो है 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों को द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित में प्राइमरी कक्षा के गणित पाठचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नहीं है। जो दुकानदार वगैरह होते हैं ये लोग जो मैथ यूज करते हैं वो प्राइमरी लेवल पे उसको ऐड कराना चाहिए। इसमें से क्या सही नहीं है, चलिए देखते हैं क्या सही नहीं है। औपचारिक गणित पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला गणित में कोई संबंध नहीं है, गलत है। ऑप्शन बस फर्स्ट वाला सही हो जाएगा क्योंकि गलत वाला ही पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि उसका संबंध नहीं है, उसका संबंध जो दुकानदार वगैरह होते हैं ये जोड़ने घटाने वाला ये सब चीजें करते हैं कैलकुलेशन, तो इसका मैथमेटिक्स से रिलेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, जब बच्चों के दो भिन्नों को जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए दो फ्रैक्शंस हैं उनको ऐड करने के लिए बोला जाता है, तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह है यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का संभावित कारण क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। लिखित अभ्यास का कमी, ये गलत है। कक्षा में सतर्कता का, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, जो उनकी पूर्व समझ है ना, इसमें क्या है, प्रियर जो अंडरस्टैंडिंग है प्राकृतिक संख्याओं को लेके वो योग को अच्छे से समझे नहीं है, यही वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से आकलन की असेसमेंट हो रहा है, कौन सी विधि अधिकर्ताओं के बीच में गणित में भय और चिंता को कम करने की सहायता करे। जो बच्चे जो है मैथ सब्जेक्ट से डरते हैं और उनका जो टेंशन होता है, चिंता होती है, वो इसमें से क्या कम करेगा, परियोजना, सहयोगी अधिगम चार्ट, फिर है पेपर पेंसिल टेस्ट, फिर है योगात्मक आकलन। इसका ये एक इसमें से ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। परियोजना जो होता है प्रोजेक्ट कार्य, ये बच्चे के लिए अच्छा होता है। सहयोगी कोऑपरेशन वाले जो लर्निंग प्रोसेस होते हैं, एक दूसरे से करके सीखना या एक दूसरे के साथ बैठ के सीखना, ये सब चीज़ें पॉजिटिव है। ए और बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 वाला सही है। आई होप आपको क्लासें पसंद आई होंगी, जो भी इसके पहले मैं करवाई हूँ, आज की भी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जो है आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।